आइए सुनते कबीर साहिब जी की उल्टवांसियां को शुरू करते हैं। तो ही रोकने वाला कौन, मगन से जाव चली। चिनुटी 40 आसरे, नव मन काजल लाया। हाथी वा की गोद में ऊंट लिया लटकाए। अंडा था तब बोलता, बच्चा बोलत नाही। शडु दर्शन संशय पड़ी, जीवों को गम नाही। पहले दही जमाए, पीछे दुहिए गाय। बछड़ा वा के पेट में, माखन हाट बिकाया। पहले तो मैं जन्मिया, पीछे बड़ा भाई। धूमधाम से बाबा जन्मे, पीछे मोरी माए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद में को अर्थाओ। यदि पद को जो बुझी चलत है, वही मोक्ष पद पाओ। सद्गुरु कबीर कल्याणार्थी मनोवृत्ति को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें कौन रोकने वाला है, तुम प्रसन्नता पूर्वक स्वरूप स्थिति धाम में चली जाओ। परिवार, संस्था, समाज, पार्टी, देश या कोई भी संगठन यदि वह अपने में निर्दोष है तो उसे कोई बाहरी शक्ति नहीं तोड़ सकती है। वस्तुतः आंतरिक कलह और भीतरभाव से ही किसी संस्था का विनाश होता है। इसी प्रकार साधक के कल्याण में उसके अपने अज्ञान तथा आसक्ति के अलावा कोई बाधा नहीं बन सकता है। बाहरी बाधाएं क्षणिक है और वे साधक के दृढ़ निश्चय से देखते देखते टूट जाती है। इस परम सत्य के आधार पर सद्गुरु कबीर कल्याणार्थी की मनोवृत्ति को साहस देते हैं कि तुम क्यों हिचकिचा रही हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। यदि तुम स्वयं शिथिल न हो जाओ तो तुम्हारे मार्ग में कोई बैरियर नहीं बन सकता। अतएव तुम उत्साहपूर्वक स्वरूप स्थिति धाम में चली जाओ। चींटी 9 मन काजल लगाकर ससुराल चली। उसने अपनी गोद में हाथी को बिठा लिया और हाथ में ऊंट को लटका लिया। चिंटी मनुष्य की चित्तवृत्ति है। राग में भरा संसार उसका नहर है जहाँ वह जन्मी है। चेतन पुरुष का धाम स्वरूप स्थिति उसकी ससुराल है। कुछ मनुष्यों की चित्तवृत्ति इस राग से भरे हुए संसार में उपराम होती है और वह स्वरूप स्थिति धाम में पहुंचकर चेतन पुरुष पति से मिलना चाहती है, परंतु अपने पूर्ण अज्ञान तथा आसक्ति वश अपनी आंखों में 9 मन काजल लगाकर पहुंचना चाहिए है। काजल है दुर्गुण, दोष एवं 5 विषयों की लंपटता। 9 मन का लाक्षणिक अर्थ है अधिकता। संस्था के अंक 1 से 9 तक ही होते हैं। उसके बाद 0 से संख्या में वृद्धि की जाती है। इसीलिए अधिकता की व्यंजना में 9 की संख्या कहने का प्रचलन है। न 9 मन तेल जुटेगा, न राधा नाचेगी। कबीर साहिब ने भी बीजक में अनेक बार 9 की याद की है। 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, नगरह रहा 9 कोस इत्यादि। हाथी काम वासना है और ऊंट अहंकार है। कितने साधक की चित्तवृत्ति मुक्ति धाम को जाना चाहती है, परंतु 9 मन काजल लगाकर संसार की सारी लंपटता एवं मलिनता लिए हुए। इतना ही नहीं, काम वासना को हृदय में चिपकाए हुए और अहंकार की फांसी गले में लटकाए हुए, तो वह कैसे संभव है। जब अंडा था तब बोलता था और जब अंडा फूटकर बच्चा बाहर निकल आया तब बोलना बंद कर दिया। अंडा है मोह माया से ढकी जीव की स्थिति। जब तक मनुष्य मोह माया से ढका रहता है, तब तक वह बकवास करता है, अहंकार पूर्वक विवाद करता है, और जब मोह माया के आवरण से अपने आप को सर्वथा बाहर कर लेता है, तब बकवास करना बंद कर देता है। पूर्ण शांति का लक्षण है मौन, वाक्य संयम। उपर्युक्त उच्च स्थिति का पता तो संसारी जीवों को है ही नहीं। योगी, जंगम, सेवडा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये सद्दर्शन के लोग भी दुविधा में पड़े भटकते हैं। परम शांति माया मोह के आवरण तोड़ने से है, परंतु वे यह न करके उसे बाहर खोजते हैं। पहले दही जमा लो, पाछे गाय दूहूं। बछड़ा गाय के पेट में है, परंतु गाय का मक्खन बाजार में बिकने लगा। दही है सद्बुद्धि, गाय है आत्मविद्या, बछड़ा है विचार और मक्खन है दिव्य रहनी की सुगंधी। साधक को चाहिए कि वह आत्मविद्या की प्राप्ति के लिए उतावलापन न करे, अपितु पहले सद्बुद्धि को दृढ़ करे और सदाचार तथा धर्माचरण का पूर्ण पालन करे। उसके बाद वह अध्यात्म विद्या का दोहन करे। सद्बुद्धि पूर्वक शुद्ध चित्त में ही आत्मविद्या का स्वरूप ज्ञान का प्रकाश होता है। जब आत्मविद्या स्वरूप विचार से गर्भित हो जाती है, तब इस दिव्य रहनी की सुगंधी सर्वत्र फैल जाएगी।
फूल भंवरों को निमंत्रण देने नहीं जाते हैं, अपितु जब फूल सुगंधि से भर जाते हैं तब भंवरे स्वतः वहां पहुंचकर उसका लाभ लेने लगते हैं। साधक लोगों को चेताने के लिए बेताब न हो, किंतु स्वयं साधना एवं दिव्य रहनी में रहे, फिर जिनको उससे प्रेरणा लेने की गर्ज होगी वे स्वयं उससे लाभ लेंगे। पहले मैंने जन्म लिया, पीछे मेरा बड़ा भाई जन्मा, इसके बाद धूमधाम के साथ पितामह का जन्म हुआ और अंत में मेरी माता का जन्म हुआ। मैं सद्वृत्ति है, बड़ा भाई विवेक है, पितामह स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान है और माता मुक्ति है। सद्वृत्ति कहती है कि सत्संग और सौभाग्य से मेरा पहले जन्म हुआ। सद्वृत्ति के उदय से ही चित्त शुद्ध होता है, तब पीछे स्व और पर का पुरुष और प्रकृति का चेतन और जड़ का विवेक उदय होता है। विवेक ज्ञान के उदय हो जाने पर उच्चतम स्वरूप ज्ञान का उदय होता है। स्वरूप साक्षात्कार होता है। इसी का अंतिम फल है मुक्ति लाभ। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो, जो भावों को समझेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा वह मोक्ष पद पाने का अधिकारी होगा। आज के लिए इतना ही। सभी को साहेब बंदगी सतनाम जी।